Okay. After continuity, the next topic will be differentiability. Now differentiability means finding out the derivative of a given function, जो already derivatives का differentiation chapter में हो चुका है, लेकिन before that this should be done. Differentiability, okay? Differentiability कैसे आया, क्या है, everything we had discussed in class 11. कैसा आया था? जैसे अगर याद करोगे तो एक फंक्शन लेते थे ग्राफ से, फिर ग्राफ का स्लोप निकालते थे, उसको एकदम टेंडिंग टू जीरो कराते थे, देन द लिमिट fx plus h minus fx divided by h, limit h tends to 0, वो अपना डेरिवेटिव होता था. ठीक है, ऑल दोज थिंग्स वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन स्टैंडर्ड 11. यहाँ पे वही चीज है, थोड़ा सा उसका रिवीजन है बस. नाउ सी ए फंक्शन f, और अगर याद करोगे ना डेरिवेटिव्स में दो तरह का डेरिवेटिव होता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, एक राइट हैंड डेरिवेटिव. नाउ देखो ए फंक्शन f, फंक्शन f is said to have a left derivative at x is equal to c if it is defined in some undeleted neighborhood, spelling undeleted neighborhood of c, and limit function c plus h minus f of c divided by h tends to 0, minus exist finitely. ठीक है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड 11 का डेफिनेशन दिया था. ये फंक्शन f is said to have a left derivative at x equal to c if function is defined. पहले तो फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए, कहाँ पे? जस्ट उसका बगल में अनडिलेटेड नेबरहुड, मतलब डिसकंटिन्यूटी नहीं होना चाहिए. बोलो तो अगर एक फंक्शन है, यहाँ पे मेरे को डेरिवेटिव निकालना है, तो साइड में ना, यहाँ पे जस्ट साइड वाला पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट्स, यहाँ पे फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए. अगर नहीं होगा तो कैसे निकालोगे फिर? तो इसीलिए it is defined in some undeleted neighborhood of c and this particular limit must exist finitely. Okay, and this limit, ये वाला, इसको ही हम बोलते हैं लेफ्ट हैंडेड डेरिवेटिव, LHD. ओके, जिसको हम लोग f डैश c यहाँ पे माइनस रिप्रेजेंट कर सकते हो, या फिर L f डैश c, मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन at x is equals to c. Okay, similarly this whole thing can be written for right hand derivative. A function f is said to have a right hand derivative at x is equal to c if it is defined in some undeleted neighborhood of c and limit right derivative, ठीक है, f of c, and यहाँ पे हो जाएगा 0 plus. Okay, right hand derivative मतलब 0 plus exist finitely and RHD will be represented as this particular thing. ठीक है, this particular thing, और यहाँ पे लिखना प्लस, और L की जगह आ जाएगा R. राइट हैंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन fx at x is equal to c. क्या डेफिनेशन है? लिमिट f c plus h minus f of c divided by h where h tends to 0 plus. Okay. Now final thing, derivative at x is equal to c is given by f dash c. ठीक है, is given by f dash c लिखते हैं डेरिवेटिव, which is defined as limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h. ठीक है, ये है डेरिवेटिव का डेफिनेशन. At point c, this is right hand derivative, that was left hand derivative, and at particularly at x is equal to c, f dash is defined as limit of this thing h tends to 0. Okay, now for, याद रखना, for derivative to exist at x is equal to c, for derivative to exist at x is equals to c, LHD must be equals to RHD. ठीक है, ये वाला थोड़ा ध्यान देना. for derivative मतलब ये थिंग को डिफाइन होने के लिए
LHD और RHD सेम होना चाहिए। ऑब्वियस सा बात है, दिस इज अ लिमिट एंड वी हैव ऑल रेड लिमिट कैन एग्जिस्ट ओनली इफ लेफ्ट हैंड लिमिट मस्ट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो ये लिमिट डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इफ दिस हैज टू एग्जिस्ट देन उसका लेफ्ट हैंड वाला लिमिट और उसका राइट हैंड वाला लिमिट सेम होना चाहिए। और इसका लेफ्ट हैंड वाला लिमिट को हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, क्योंकि ये डेरिवेटिव का डेफिनेशन है। इसका राइट वाला राइट हैंड डेरिवेटिव। सो फॉर अ डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट एट पॉइंट x इज इक्वल टू सी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव्स एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, मतलब ये 0+ वाला और 0- वाला वो दोनों सेम होना चाहिए। ओके, सो दिस इज योर डेफिनेशन। नाउ फाइनल डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन fx, डेरिवेटिव ऑफ एनी फंक्शन f of x is given by f dash x, ऐसे लिखते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0, c की जगह बस x लिख देना, f of x plus h minus f of x divided by h. This is the basic definition of derivative, first principle of derivatives. Okay, बस ये है डिफरेंशिएबिलिटी। और ये वाला चीज को थोड़ा ध्यान देंगे, इसी को यूज करना है क्वेश्चंस में। LHD must be equals to RHD, कंटिन्यूटी जैसा ही है, इट्स लाइक कंटिन्यूटी ओनली। ओके, देन द नेक्स्ट थ्योरम एक है इसका, मिटा रहे हैं। Theorem is very important theorem, remember, very important theorem. If a function is differentiable at a point, say x is equal to c, ठीक है। If a function is differentiable at a point, then it is necessarily continuous at that point, ठीक है। मतलब if a function is differentiable, if a function is differentiable at a particular point, then it is necessarily continuous at that particular point। हमेशा अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो वहां पे कंटिन्यूस भी होगा, लेकिन हाँ उसका रिवर्स ट्रू हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, you cannot say। मतलब if a function is continuous at a given point, then it may be differentiable or may not be differentiable at that particular point, ठीक है। Reverse may or may not be true, converse of this theorem may or may not be true, but this theorem is 100% true। If a function is differentiable at a point, then it is necessarily continuous at that particular point। इसका प्रूफ देखना है तो देखो, प्रूफ इज कैसे स्टार्ट कर देखते हैं। अच्छा, ऐसा लेट fx be differentiable at x is equal to c, ठीक है। let fx is differentiable at x is equal to c, and by definition limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c divided by h exists finitely, yes or no, exists finitely, ठीक है। और इसको, ये वाला चीज को हम लोग क्या बोलेंगे, f dash c is equal to this thing and this will exist finitely। okay, अब थोड़ा देखें प्रूफ। now देखो, we have f of c plus h minus f of c। अच्छा, इसको मैं इस तरह कुछ लिखूंगा, f of c plus h minus f of c divided by h and into h कर सकते हैं, dividing multiplying h in both numerator and denominator। now we'll take limit on both sides, limit h tends to 0 और limit h tends to 0 कर सकते हैं, लिमिट ले सकते हैं। now which will imply limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c is equals to limit h tends to 0 f of c plus h minus f of c whole divided by h into, see limits are very flexible, means I can write this limit into limit h tends to 0 and खाली h कर सकते हो कि नहीं। अच्छा, now see this will be limit h tends to 0 f of c plus h
माइनस एफ ऑफ सी इज इक्वल्स टू, अच्छा ये पूरा चीज क्या हो जाएगा, जीरो, लिमिट ऑफ एच टेंड्स टू जीरो, डायरेक्टली जीरो वैल्यू डाल दोगे तो जीरो हो जाएगा, एंड जीरो इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग विल बी जीरो, यस और नो। तो व्हाट वी आर गेटिंग इज लिमिट h टेंड्स टू जीरो f of c plus h is equals to limit h tends to 0 f of c, and limit h tends to 0 f of c is itself f of c. Why? Because f of c is a constant term. फंक्शन में c का वैल्यू डाल दे कांस्टेंट टर्म में, कांस्टेंट टर्म में वेरिएबल सही नहीं तो h का वैल्यू क्या डालोगे, कुछ नहीं, तो मतलब लिमिट f of c h tends to 0 is actually what, this is actually f of c. तो अपना फाइनल चीज ये आया, ओके, अपना फाइनल चीज ये आया। अब इसको क्या कर सकते हो, मिटा रहे हैं ऊपर वाला। नाउ सी, लेट क्या लिखें, x is equals to c plus h, okay, where x tends to c। उल्टा वाला हम लोग एक्चुअली लिमिट्स में करते थे, मतलब ऐसा अगर होता था, याद करो, if x tends to c, थोड़ा याद किया लग रहा हूँ, if x tends to c we used to do x is equals to c plus h where h tends to 0, ठीक है, कुछ लिमिट्स में करते थे ना, if x tends to c, x को हम क्या लेते थे, is equal to c plus h where h tends to 0. Now here we have c plus h, reverse we will do, reverse ऐसा करना है, let x is equal to c plus h where h tends to 0, then what will happen, x will tend to c. So this whole thing can be changed to limit f c plus h की जगह लिखेंगे x और x tends to c हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा, is equal to f of c, समझ में, लिमिट ऑफ दिस थिंग इज इक्वल टू f of c आया। अच्छा ये वाला लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, क्योंकि डेफिनेशन में हमने लिखाया था एग्जिस्ट फाइनाइटली, वो फाइनाइटली एग्जिस्ट करता था वो लिमिट, तो ये भी लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर ये लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है मतलब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट f of x x tends to c minus must be is equal to इसका राइट हैंड लिमिट, लिमिट f of x x tends to c plus is equal to f of c, and if you see this one, this particular thing, ये लिमिट एग्जिस्ट करता है मतलब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट भी एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, कर रहा है और दोनों इक्वल है, मतलब फाइनल क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट x इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी, याद करो, दिस इज द कंडीशन ऑफ कंटिन्यूटी, मींस we started from differentiability, if a function is differentiable we assume that and solved it, what we got, function is continuous, ठीक है, this is the proof of the theorem जो एग्जाम में नहीं आएगा। then उसका रिवर्स may और may not be true, हो भी सकता है ट्रू, नहीं भी हो सकता है ट्रू। हाउ मच टाइम, 7 मिनट। कैसे, एक एग्जाम्पल से दिखा रहा हूँ, एग्जाम्पल से इसका रिवर्स, हाँ, if a function is differentiable, let's see, necessarily continuous at that point, लेकिन if a function is continuous we cannot say it is differentiable। इसका एग्जाम्पल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है मॉड्यूलस फंक्शन fx is equal to mod x, ठीक है, now this can be split up into two parts, x if x is greater than equal to 0, minus x if x is less than 0, ठीक है, तो क्या करेंगे ना, इसका कंटिन्यूटी चेक करेंगे at x is equal to 0, इसका डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे at x is equal to 0, two things we will do, we'll check the continuity of this function at x equal to 0 and we'll check the differentiability of the function at x is equal to 0. Now let us check for continuity. Continuity how to do, find out left hand limit, जो कि limit x tends to, कहाँ पे चेक कर रहे हैं, at x is equal to 0 पे, ठीक है, x is equal to 0, वही टर्मिनेट होता है, इसलिए limit x tends to 0 माइनस होगा, और 0 माइनस मतलब 0 से कम नंबर मतलब कौन सा नंबर, माइनस x, ठीक है, माइनस x, तो माइनस x अगर है तो सीधा 0 डाल दोगे, माइनस ऑफ 0 इज 0। नाउ राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, और यहाँ पे डालना प्लस x, ये भी आंसर तो 0 ही आएगा, x में 0 डाल देना है, माइनस 0 प्लस 0 उधर 0। नाउ फंक्शन का वैल्यू एट 0, मतलब mod of 0 is 0, what we saw, LHL is equal to RHL is equal to f of 0, आएगा, LHL is equal to RHL is equal to f of 0, मतलब क्या है, फंक्शन is continuous
x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 0 पे मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस है, अंडरस्टैंडिंग, बट लेट अस चेक नाउ डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो फॉर डेरिवेटिव टू एग्जिस्ट, फॉर अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव मस्ट बी इक्वल। तो लेट अस फाइंड आउट फर्स्ट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, जिसको हम लिख सकते हैं लिमिट f ऑफ क्या था c प्लस h माइनस f ऑफ c डिवाइडेड बाय h टेंड्स टू 0 माइनस। तो आई विल राइट c का वैल्यू यहाँ पे क्या है, c का वैल्यू यहाँ पे 0 है, 0 पे चेक कर रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाय h, और h टेंड्स टू 0 माइनस, h tends to 0 minus. So what I am getting this as limit h tends to 0 minus f of h minus f of 0. अच्छा, f of 0 मतलब x में 0 डालोगे तो mod 0 mod of 0 is 0, तो ये गया divided by h आएगा। Now see f of h, और h कहाँ पे टेंडिंग कर रहा है, 0 माइनस पे, 0 माइनस मतलब क्या है, कम वाला नंबर, so what I will put minus h, 0 से अगर छोटा है तो नेगेटिव होता है, तो आई विल पुट माइनस h by h, कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इसका -1, मींस लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज कमिंग आउट टू बी -1। सी राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव विल बी लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 होल डिवाइडेड बाय h, सो दिस विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ h डिवाइडेड बाय h। नाउ हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ h, मतलब h एक 0 से बड़ा नंबर है, थोड़ा सा ज्यादा, तो अगर बड़ा हो गया मतलब x डालना है, मतलब यहाँ पे क्या डालोगे, h डालोगे, h by h, आंसर कट के आ जाएगा 1। see LHD we got -1, RHD we got +1, it means what, it means LHD not equals to RHD, और LHD और RHD अगर सेम नहीं है तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो दिस इज अ क्लासिक एग्जांपल ना, what we saw कि the function absolute value function is continuous at x is equal to 0 but it's not a differentiable at x is equal to 0। एक फंक्शन कंटिन्यूअस हो सकता है लेकिन वहाँ पे डिफरेंशिएबल हो बोल के कुछ गारंटी नहीं है, लेकिन अगर एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है वहाँ पे 100% कंटिन्यूअस भी होगा। इसको थोड़ा अगर ग्राफिकल वे में देखें तब भी तुमको पता चल जाएगा क्या है ये। अच्छा, ग्राफिकल वे से थोड़ा सा दिखा दे रहा हूँ मैं। ग्राफ से suppose this is our x axis, y axis, this is x axis, मॉड्यूलस फंक्शन का ग्राफ इस तरह बनता है, mod x, अरे डेफिनेशन ऐसे है ना, x greater than equal to 0, y is equal to x लाइन, ये सर ऐसा होता है, x less than 0 इस पार्ट, y is equal to -x ये वाला लाइन होता है। देखो मेन जो चेंज हो रहा है ग्राफ एट x is equal to 0 पे चेंज हो रहा है, ऐसा आ रहा था फटाक से चेंज हो रहा है। Now, अगर ग्राफिकल डेफिनेशन ऑफ कंटिन्यूटी याद करोगे, then a function is said to be continuous if we can draw the graph without lifting your pen. If I can draw the graph without lifting your pen. और इसको बनाने के लिए ना पेन उठाने जरूरत नहीं है, देखो ऐसा है और ऐसा, there is no need to lift the pen. See, directly you can draw without lifting the pen. If you have to lift the pen, then it is discontinuous. ठीक है? तो ये कंटिन्यूस है बिकॉज कहीं पे ब्रेकेज नहीं है ना, there is no breakage, smooth 100%। यहाँ पे भी डिफाइंड है, 0 पे तो डिफाइंड है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 होता है, डिफाइंड है ना, तो कंटिन्यूस है। लेकिन डिफरेंशिएबिलिटी के लिए क्राइटेरिया था कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए। Now if you see the right hand derivative means slope and the slope of this line is +1, ठीक है, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव अगर देखोगे the slope of this line is -1, तो ऑब्वियसली ग्राफ से दिख रहा है कि डेरिवेटिव्स आर नॉट सेम, जस्ट बगल वाला 0 का जस्ट राइट साइड, 0 का जस्ट लेफ्ट साइड सेम नहीं है, अगर सेम नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ओके, और ग्राफिकल वैसे अगर एनालाइज करें, फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो ना हो फर्क मतलब बोल नहीं सकते, जैसे कि ये वाला एग्जांपल में देखा। कैसे जानोगे? अगर देयर इज नो ब्रेकेज इन द ग्राफ, इट इज 100% कंटिन्यूअस, कैसा भी टाइप का ग्राफ हो, ऐसा हो, इस तरह का कुछ हो, ऐसे टाइप के भी कुछ ग्राफ हो जाए, तब भी क्या बोलेंगे, फंक्शन कंटिन्यूअस है। लेकिन ग्राफ अगर फ्री फ्लोइंग स्मूथ है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट इज डिफरेंशिएबल एट एवरी पॉइंट। जैसे कि ये वाला ग्राफ, इसको देख के हम बोल सकते हैं कि हाँ ये वाला ग्राफ हमेशा डिफरेंशिएबल होगा। लेकिन अगर एक ग्राफ में बहुत शार्प पॉइंट्स हैं, मतलब सडन चेंज, पिक्स यू कैन से लाइक दिस, जा रहा फटक से चेंज हो जाएगा। इफ देयर इज अ पिक
नुकीला पॉइंट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, तो हम बोलेंगे द फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट्स. If there is a peak, if there is a